जय हिंद दोस्तों स्वागत है डीएल क्लासेस में। देखिए आज एडिटोरिया प्रकाशन बिहार दरोगा एसआई का जो है सेट नंबर 9 चलेगा, जो कि 8 सेट पहले ही डाल चुके हैं हम। आप देख सकते हैं वो चैनल पे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए इसका पूरा 100 क्वेश्चन का सेशन चलता है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि फास्फोलिपियो और प्रोटीन से। देखिए यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसका निर्माण 3 परतों से मिलकर होती है। इसमें से बाहरी भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। जीन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लियोट्रोपिक। दोस्तों जब एक जीन 2 या 2 से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसी घटना को प्लियोट्रोपी तथा ऐसी जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कह रहा है क्या उपास्थित निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मूत्राशय में जो नहीं पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉर्निया, जो कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए आँख के ऊपरी भाग में एक पतली झिल्ली होती है। इस पारदर्शी झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक भूमिका निभाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि धानी। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है? किस में होती है? तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हठोत्कच। देखिए हठोत्कच में मृत कोशिकाएं होती है। यह उत्तक पादपों के तने, जड़ों एवं अन्य भागों में पाया जाता है जहाँ मृत कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा विक। देखिए मानव शरीर में विक जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसे? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि न्यूक्लिक अम्ल को। देखिए कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। इसकी खोज 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 का है रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सेल्यूलोज का। देखिए रेयॉन सेल्यूलोज से निर्मित फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाली बोहलकों से किया जाता है। इसलिए वास्तव में यहाँ पूरी तरह से न तो प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम तंतु है। इसे अर्धकृत्रिम तंतु कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। क्या होती है? तो 10 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि वसा। देखिए गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेल में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है। क्या है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए r इजकल टू 2f। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता r की आधी होती है, तो f इजकल टू r/2, इसीलिए r इजकल टू 2f। क्वेश्चन नंबर 12 चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुल वक्र ओपेन कर्व होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा
चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ध्वनि तरंगे अनुपस्थ तरंगे है। देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुपस्थ नहीं होती है। फलतः प्रकाश तरंगे की तरह इसका ध्रुवन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी या लघुत्तम होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक्स किरणें। देखिए सौर प्रकाश के वक्रक्रम के सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है और इससे कुछ बड़ा एक्स किरणें होती है, इसलिए आंसर एक्स किरणें होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है, कौन सा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 कह रहा है जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदले का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पीला लाल भूरा पीला हो जाएगा। देखिए जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदले सही अनुक्रम पीला लाल भूरा और पीला है। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी परिधि में या किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है, क्या है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 सिरका का अन्य नाम क्या है। सिरका का अन्य नाम जो हो जाएगा एथेनोइक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिरका का अनुसूत्र होता है CH3COOH। इसे ही एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विरंजक चूर्ण DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए दोनों में क्लोरीन यौगिक है। विरंजक चूर्ण और DDT में दोनों में हो जाएगा क्लोरीन यौगिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है किसी तत्व का शाब्दिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो परमाणु क्रमांक, जो कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए किसी तत्व का परमाणु संख्या या क्रमांक तत्व का शाब्दिक मौलिक अभिलक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता है, कौन सा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट का समस्थानिक द्वारा उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है, कौन सा है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मीथेन। देखिए मीथेन CH4 गैस बायोगैस का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 कह रहा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 होती है। देखिए ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 का रहा है निम्नलिखित में से किस में शीशे का मात्रा अधिक पाई जाती है, किस में। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। देखिए शीशे का मात्रा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 का रहा है राष्ट्रीय आय में कृषि की योगदान कितनी है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिर रहा है। देखिए भारत में आर्थिक नियोजन को लागू करने से GDP या राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो ये हैगा NK
सिंह समिति जो है FRBM अधिनियम से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। देखिए FRBM एक्ट 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। FRBM का फुल फॉर्म हो जाएगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिक्री कर प्रत्यक्ष कर है, निगम कर, आयकर, स्टाम्प कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है। देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण शेष इसमें से बिक्री कर के अलावा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का रहा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया मूल आधार वर्ष क्या है? क्या है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2012 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020 CPI का आधार वर्ष 2012 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 का रहा बिहार बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए बी। देखिए मखान और लीची में बिहार का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ये नॉर्वे में होती है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए उपयुक्त विकल्प में सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो है CO तथा NO का प्रदूषण के कारण है, जो कि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? CO2, CH4, N2O, O3 ये सब, और CFC एक ग्रीन गैस है ये पूरा। 32 देखिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जैविक सुरक्षा या जैव सुरक्षा से कार्टेजेना प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा से है। इसे 2000 में स्वीकार तथा 2003 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 कह रहा है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1985 में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है दोस्तों 29 जुलाई को, माने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1-2। देखिए एक कह रहा है पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिला के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई, जो कि राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई, जो कि 2 सही है। ये दोनों सही है। देखिए संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से 9 तक अनुसूचित 11 पंचवर्षीय राज्य की बात कही गई है। इसमें 1/3 स्थानों पर महिलाओं का आरक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 का रहा है किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है? तो किसके स्वीकृति के बिना? तो लोकसभा अध्यक्ष के स्वीकृति के। देखिए संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। भारत की संचित निधि मतलब तात्पर्य उस निधि से है जिसमें सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों का पूर्ण भुगतान का राशि भी शामिल है। इस निधि का व्यवस्थित करने की पूरी शक्ति संविधान के संसद को देख रेखी है। इसलिए इस निधि से बिना संसद के पूर्व स्वीकृति के कोई धन निकाला या जमा भारित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, तो 36 का आंसर दोस्तों ये सी नहीं, ये गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद लोकसभा अध्यक्ष का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए अनुच्छेद 153 के तहत संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है।
किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, जो कि अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, किसी राज्य विधानसभा को अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 500। किसी राज्य विधानसभा का अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकता है। अपवाद स्वरूप गोवा, मिजोरम 40 और सिक्किम 32 विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह जो है राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाएगी, न कि विधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है। तो ये करता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में संवैधानिक आयोग न होकर संविधिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है, इसलिए इसका वर्णन किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो 41 का आंसर एक ऑप्शन नंबर ए है, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या निर्धारित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है। इनमें से जो पहले हो। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु मत देने का अधिकार है। देखिए, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन या समिति में बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 88 के अंतर्गत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 43 का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है, जो कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कृषि और पशुपालक अनुच्छेद 48 के क। देखिए, कृषि और पशुपालक अनुच्छेद 48 में है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अनुच्छेद 371 क में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नागालैंड। देखिए, नागालैंड का अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत विशेष उपबंध है। असम का 371 ख के अंतर्गत विशेष उपबंध है। मणिपुर को अनुच्छेद 371 ग के अंतर्गत विशेष उपबंध है, और महाराष्ट्र और गुजरात को 371 के अंतर्गत विशेष उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि देवबंद पाकिस्तान। देखिए, ईरान का देवबंद, अफ्रीका तंजानिया का कलिंजमरो, इक्वाडोर का चिम्बराजे आदि सभी मृत शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, काकटाओ इंडोनेशिया प्रसूति ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें। 47 है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम से हुआ है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मेंटल भूपटपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों की समूह चट्टानों से बना है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। 48, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान किस नाम से जाना जाता है।
किस नाम से? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि निक्षेपात्मक मैदान। देखिए नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के द्वारा निर्मित मैदान को निक्षेपात्मक मैदान एलुवियल प्लेन कहा जाता है। लायोस मैदान पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए धूलकणों से निपेक्ष से निर्मित जवाब को लायोस मैदान कहते हैं, लोयस। या कास्ट मैदान, देखिए कास्ट मैदान चूने पत्थर की चट्टान से धुलने से निर्मित मैदान को कास्ट मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए, इन्हें उत्तर से दक्षिण में सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि पहला हो जाएगा अरावली पर्वत, दूसरा होगा विध्वंस पर्वत, उसके बाद हो जाएगा सतपुरा पर्वत, उसके बाद हो जाएगा अजंता श्रेणी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 का रहा है नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि कावेरी अमारवती। देखिए कावेरी अमारती हेमावती और कावनी से जो है सहायक है। गोदावरी जो है इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा और पेनगंगा से सम्मिलित है। कृष्णा, भीम, कोयना, मूसी से, गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी से जो है सहायक नदी है। दोस्तों ये वॉल्यूम 1 हुआ। वॉल्यूम 2 आपको जस्ट ही इसके बाद वीडियो डाल देंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वॉल्यूम 2 में ही आपका इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।